फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारा मेल लीड एक बहुत ही डेंजरस माफिया गैंगस्टर होता है और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड जो बहुत ही इनोसेंट है एक्सीडेंटली उसका हमारे माफिया गैंगस्टर से पंगा उठाता है, जिससे हमारा माफिया गैंगस्टर तो उससे ऑब्सेस्ड ही हो गया था। फिर तो वो जहाँ भी चाहती वो उसके पीछे पीछे आ जाता। बट बाद में हमारी इनोसेंट फीमेल लीड को पता चलता है कि ये माफिया गैंगस्टर कोई और नहीं बल्कि उसके फियांसे का रूथलेस अंकल है, जिससे खुद उसके फियांसे की पूरी फैमिली डरती है। तो क्या हमारी फीमेल लीड इस माफिया गैंगस्टर से अपना पीछे छुड़ा पाएगी या फिर हमारे डेंजरस मेल लीड का ऑब्सेशन उसको भी अपने प्यार में डुबो देगा? ये जानने के लिए तो आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो किसी को ढूंढ रहे थे। तभी वहीं से हमारी फीमेल लीड जियांगली जा रही होती है एंड अचानक से कोई उसके मुंह पे हाथ रख के उसको खींच लेता है और ये कोई और नहीं हमारा मेल लीड मिस्टर होतिंग है, जो उसके सिर पे गन रख के कहता है, खबरदार अगर तुमने कोई आवाज की तो। इधर ये सारे गुंडे बोल रहे थे कि मिस्टर होतिंग आज हमारे हाथ से बच के नहीं जाने पाए। मिस्टर होतिंग जियांगली को पकड़ के कार में ले जाता है, इवन उसको लिटा के उसके ऊपर गन रख देता है। वो उसके ऊपर था बट गन के डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी गुंडे उधर को चेक करने आने लगते हैं तो मिस्टर होतिंग उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। जियांगली एकदम हैरान थी और उसको दूर करने लगती है बट मिस्टर होतिंग ने उसके हाथों कस के पकड़ रखा था, जिसकी वजह से वो छुड़ा नहीं पाती। तो वो उसके लिप्स पे बाइट कर लेती है, जिससे उसके लिप्स पे ब्लड निकलने लगा था। तो वो जियांगली की शर्ट हटा के उसकी गर्दन पे बाइट करने लग जाता है। गुंडे मिस्टर होतिंग को ढूंढते वहाँ पे आते हैं पर किसी कपल को कार में रोमांस करते देख वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पे तो कोई कपल नहीं बल्कि हमारे मेन लीड्स थे। गुंडों के चाहते मिस्टर होतिंग उसके ड्रेस फाड़ लेता है एंड तभी उसकी गर्दन पे बर्थमार्क देख लेता है। वो जल्दी से कपड़े पहनने लग जाती है। इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, निकल जाओ यहाँ से। मिस्टर होतिंग जैसे कार में से निकलता है जियांगली अपनी कार भगा के ले जाती है, जबकि वहाँ पर मिस्टर होतिंग का राइट हैंड आके पूछता है, बॉस मैंने उन किलर्स को ठिकाना लगा दिया है। मिस्टर होतिंग कहता है, पहले पता करो मेरी आने की न्यूज लीक किसने की है और अभी जो लड़की गई थी उसके बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर हम नेक्स्ट सीन में एक पार्टी को देखते हैं जिसमें लोग बातें कर रहे थे कि वो फैमिली ने जियांगली के लिए स्पेशली पार्टी रखी है। 5 साल पहले कार एक्सीडेंट की वजह से जियांगली ने अपने पेरेंट्स को खो दिया। तभी जियांगली रेडी होकर स्टेयर से नीचे आती है और यांग उसका हाथ पकड़ के नीचे उतारता है। इनफैक्ट यांग के डैड जो की वो फैमिली से है ने वो अंकल बोलती है। तो अंकल कहते हैं आज सिर्फ जियांगली का बर्थडे ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी करनी है। तभी यांग अचानक से उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है एंड उसको रिंग दिखा के प्रपोज करने लगा था कि हम बचपन से साथ में बड़े हुए हैं, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अंकल कहते हैं जियांगली तुम्हें हाँ कर देना चाहिए, हेवन से तुम्हारे पेरेंट्स ये सब देख के कितना खुश होंगे। इससे पहले जियांगली कुछ बोलती है तभी कोई लात मार के सारे बॉडीगार्ड्स को नीचे फेंक देता है। तो सब लोग गेट की तरफ देखने लगे थे कि कौन आया है एंड देन हमारे मेन लीड मिस्टर होतिंग की बड़ास एंट्री होती है। यांग उसे देख के हैरान था, अंकल आप? सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि ये तो वो फैमिली के सेकंड सन है, इन्हें तो 5 साल पहले वो फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था, फिर ये वापस क्यों आए हैं? अपनी आवाज नीचे रखो। सुना है ये बहुत ज्यादा डेंजरस माफिया गैंगस्टर है और इसने पिछले 2 सालों में कितने लोगों को टपकाया है, इसके हाथों पे कितनों का खून लगा है। तभी इसके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। अंकल पूछना चाहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बट मिस्टर होतिंग तो उसे इग्नोर करके सीधा जियांगली के पास जाता है। हैप्पी बर्थडे नीस। यांग तुम इसे प्रपोज कर रहे हो और मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मुझे ये बात कैसे नहीं पता? यांग कहता है सेकंड अंकल वो। मिस्टर होतिंग कहता है अब क्या तुम अपने सेकंड अंकल को ब्लेम करोगे कि मैंने तुम्हारे प्रपोजल में टांग अड़ा दी है? वो फैमिली के बॉडीगार्ड्स इतने भी अंधे कैसे हो गए कि मुझे रोकने की हिम्मत कर रहे थे? फिर तो तुम्हारे अंकल को उनको सबक सिखाना ही था। अपने हाथ साफ करके हैंग के उसकी पॉकेट में रख देता है। अपने डैड के इशारा करने पे यांग फिर से जियांगली को प्रपोज करने लगा था बट वो हाथ छुड़ा के कहती है पहले मैं अपनी मॉम का ब्रेसलेट ले आऊँ। यांग कहता वो तो तुम बाद में भी ढूंढ सकती हो। जियांगली कहती नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सिर्फ वही चीज छोड़ के गए हैं, तो आज जो कुछ भी होगा मैं चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स भी विटनेस करें। और वो अंदर भाग जाती है। यांग सोचता है ये ऑर्फन लड़की खुद को समझती क्या है? समझ नहीं आता डैड मुझे इससे शादी करने को फोर्स क्यों कर रहे हैं। एक बार मेरी इससे शादी तो हो जाए फिर देखना इसको कैसे सबक सिखाता हूँ। जियांगली रूम में आके अपने पर्स में देखती है, जैसे उसको ब्रेसलेट मिलता लेके चलने लगी थी पर तभी मिस्टर होतिंग से टकरा जाती है जो उससे ब्रेसलेट ले लेता है कि ये तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए छोड़ के गए हैं। वो कहते मुझे वापस करो बट वो दूर कर लेता है। अपने बड़ों को देख के हेलो भी नहीं करोगी, तुम कितनी रूड हो। उसके क्लोज आने लगा था तो उसे डरते हुए पीछे कोने लग जाती है और कहती है हेलो अंकल अब तो मुझे मेरा ब्रेसलेट दे दो। मिस्टर वो उसका बर्थमार्क देख कहता है मैं तुम्हारे डैड को जानता हूँ, तुम्हारे डैड और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे। जियांगली कहती है पर मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड तो अंकल हुआ है। वो कहता है मेरा सरनेम भी तो हुआ है। जैसे वो अपना ब्रेसलेट लेने लगी थी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कान में कहता है अगर तुम्हें ब्रेसलेट चाहिए तो मेरी कंडीशन माननी पड़ेगी। वो पूछती कौन सी कंडीशन? तो कहता है मेरी बंदी बन जाओ एंड उसकी गर्दन पे किस करने लग जाता है पर जियांगली से दूर धक्का मार देती है। मिस्टर वो मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती हूँ, तभी तुम्हें अंकल बोला, तो मेरे साथ तमीज से पेश आओ, मैं तुम्हारे नेफ्यू की फियांसे हूँ। मिस्टर क्लोज कहता है फियांसे हो, शादी तो नहीं हुई है ना? मैं भी देखता हूँ जिस लड़की को मैं लाइक करता हूँ उसे कौन मुझसे छीनने की हिम्मत करता है। तभी बाहर से यांग उसको आवाज मारता है कि क्या तुम्हें ब्रेसलेट मिल गया?
सारे गेस्ट नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जबकि मिस्टर वोटिंग उसे पकड़ के दीवार से लगा देता है। यांग गेट खोल के अंदर आ जाता है। मिस्टर वोटिंग ने उसको अपने साथ दीवार के पीछे छुपा रखा था और उसकी मुंडी पकड़ लेता है तो यांग वहां से चला गया था। मिस्टर वोटिंग कहता है जिससे मैं लाइक करता हूँ वो मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती। वो कहती है छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें कोई प्रॉमिस नहीं करने वाली। मिस्टर वोटिंग उसका ब्रेसलेट हाथ में पकड़ लेता है। वो कहती है तुम क्या करने वाले हो? तो कहता है ये ब्रेसलेट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो तुम इसको टूटते हुए तो नहीं देखना चाहोगी, तो अच्छा होगा मेरी बात मान लो। और वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे लिटिल अंकल बोलती हो। तो कहती यू साइको और वहां से जाने लगती है। फिर जैसे वो नीचे आती है यांग उसे फिर से पूछ रहा था क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जांगली कुछ बोल पाती उससे पहले देखती है मिस्टर वोटिंग उसका ब्रेसलेट हाथ में लेके खड़ा है। तो कहती है ये सब बहुत जल्दी में हो रहा है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। यांग को तो गुस्सा आने वाला था पर डैड यांग को शांत करके उल्टा उसी को डांट देते हैं कि तुम अगली बार कोई अच्छा सा मौका देख के जांगली को दोबारा से प्रपोज करना। फिर नेक्स्ट सीन में यांग के डैड मिस्टर वोटिंग से पूछते हैं मैंने तुम्हें पिछली बार घर वापस आने को कहा था, तब तो तुम आए नहीं थे, तो इस बार क्यों आए हो? मिस्टर वोटिंग कहता क्यों तुम्हें डर लग रहा है कि मैं वापस आके तुमसे ईगो ग्रुप छीन लूंगा? डैड कुछ बोलने वाला था तो उठ के आके कहता है ये मत सोचना, मुझे पता नहीं कि तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जांगली ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी तभी मिस्टर वोटिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सुना है तुम हॉस्पिटल में काम करती हो, मेरी चोट को ठीक होने में काफी टाइम लग रहा है, तो कुछ दिनों तक तुम मेरा ध्यान रखना। बट जांगली हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लग जाती है कि सॉरी मेरे पास तब एक्सपीरियंस नहीं है पेशेंट्स का ध्यान रखने का। यांग कुछ बोलने वाला था अंकल, मिस्टर वोटिंग उसको घूरता है तो उसकी तो वहीं पे बोलती बंद हो जाती है। तो मिस्टर वोटिंग यांग के डैड को कहता है बिग ब्रदर तुम्हें अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ को बोलो कि मेरा ध्यान रखे। डैड कहते तुम्हारे सेकंड अंकल को काफी ज्यादा चोट लगी है, जांगली इनका ध्यान रखना। तो मिस्टर वोटिंग हंसता हुआ अपने पास बैठा लेता है एंड और तो और टेबल के नीचे से उसकी लेग को टच करने लगा था। इससे पहले वो हाथ ड्रेस के अंदर घुसा आता वो हाथ पकड़ लेती है। यांग जानबूझ के स्पून नीचे फेंक देता है और स्पून उठाने के बहाने से टेबल के नीचे झांकने लगा था पर मिस्टर वोटिंग ने पहले हाथ हटा लिया था और कहता है नेफ्यू तुम कितने केयरलेस हो। देन जांगली को इशारा करता मुझे खिलाओ, तो जांगली को मजबूरी में उसे अपने हाथों से खिलाना पड़ रहा था। जबकि मिस्टर वोटिंग यांग को हंस के दिखा रहा था तो यांग की बहुत बुरी वाली चल रही होती है। फिर बाद में जांगली उसे फ्रूट्स देने के लिए आती है और जैसे जाने लगी थी तो कहता रुको मैंने कब तुम्हें जाने को बोला। वो घूमती है कि तुम्हें क्या चाहिए पर वो तो उसके बहुत ज्यादा क्लोज खड़ा था और ज्यादा क्लोज होने लग जाता है कि तुम क्या मुझसे डर रही हो। वो कहती है अंकल तमीज से पेश आओ। मिस्टर वोटिंग कहता है मेरी चोट पे पानी टच नहीं हो सकता पर मुझे शावर लेना है, तो मैं चाहता हूँ तुम मुझे नहलाओ। पहले तो वो उसको हैरानी से देखती है फिर बाटम में पानी डाल के चेक करती है बट वो उसे पकड़ के सिंक के ऊपर बैठा लेता है। जांगली से दूर करने लग गई थी कि तुम पागल हो गए हो क्या। मिस्टर वो कहता है अब जब पानी रेडी है तो कपड़े उतारने में हेल्प नहीं करोगी। वो कहती है वो फैमिली है। तभी बाहर से यांग को आवाज मारता है अंकल क्या तुम रूम में हो, कल वो ग्रुप की एनिवर्सरी पार्टी है। बट मिस्टर वोटिंग तो जांगली को पकड़ के खुद के करीब कर लेता है कि मैं तो वॉशरूम में नहा रहा हूँ। यांग पूछता है अंकल क्या तुमने जांगली को देखा है। मिस्टर वोटिंग कहता है क्यों तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फियांसे मेरे रूम में होगी। यांग कहता है नौकर बता रहे थे कि जांगली आपको फ्रूट्स देने आई थी। बट मिस्टर वोटिंग कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे रूम में आओगे, भगा देता उसको। जांगली से दूर करके आती है मुझे लगता है तुम्हारे हाथ में चोट इतनी भी सीरियस नहीं है, तो मैं तुम्हें और सर्व नहीं करने वाली, किसी और को जाके ढूंढ लेना। और गुस्से से चली जाती है जबकि मिस्टर वोटिंग नहाने लगा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम पार्टी का सीन देखते हैं। यांग जांगली को अपने साथ लेके आता और बताता है कि ये मेरी फियांसे है, जबकि मिस्टर वोटिंग ऊपर से खड़ा हो ये सब देख के गुस्से में था। यांग नीचे सबके साथ चीयर्स करके ड्रिंक कर रहा था। जांगली अकेली घूम रही होती है तो मिस्टर वोटिंग उसके पास आ जाता है कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तभी यांग के जांगली को हाथ आगे करके डांस के लिए ऑफर करता है। इससे पहले जांगली उसके साथ चाहती मिस्टर वोटिंग उसका दूसरा हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। लिटिल नीस आज तुम मेरे डांस पार्टनर हो। और यांग तो अपने अंकल के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। मिस्टर वोटिंग जांगली से कहता है मुझे रिजेक्ट करने से पहले एक बार ऊपर तो देख लो। कॉज मिस्टर वोटिंग का राइट हैंड उसका ब्रेसलेट लेके खड़ा था तो वो कहता है अब तो मना नहीं करोगी ना। जांगली यांग को सॉरी बोलती है तो मिस्टर वोटिंग उसे पकड़ के ले जाता है। फिर वो सबके सामने जांगली के साथ बीच पार्टी में डांस करने लग जाता है और धीरे से उसके कान में कहता है आज तुम में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पता नहीं तुम्हें टेस्ट करके कैसा फील होगा। और तो उसके शोल्डर पे बर्थमार्क जो था उस पे किस कर लेता है। वो कहते तुम पागल हो गए हो, हम पब्लिक प्लेस पे हैं। बट मिस्टर वोटिंग का तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसके साथ कपल डांस करने पे लगा हुआ था और कहता है तुम बस मेरे साथ डांस करने में फोकस करो। तो कहती है तुम मुझे बहुत डिस्गस्टिंग फील करा रहे हो। मिस्टर वोटिंग कहता है क्यों ना हम एक शर्त लगाएं, 1 महीने के अंदर अंदर तुम अपनी मर्जी से खुद ही मेरी बंदी बन जाओगी। वो उसे दूर कहती है ऐसा कभी नहीं होने वाला। सब लोग उनको देख रहे थे। यांग के पूछता है क्या हुआ तो कहती है मेरा सिर दुख रहा है और वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर वोटिंग यांग को कहता है बेवकूफ नेफ्यू तुम्हारी फियांसे तो बड़े गुस्से वाली है। जांगली जैसे रूम का गेट बंद करने वाली थी तभी मिस्टर वोटिंग अंदर आ जाता है और पूछता है क्या तुम्हें अभी ब्रेसलेट नहीं चाहिए। वो वापस मांगने लगी थी तो कहता है अभी भी मैंने जो शर्त लगाई है उसके बारे में क्या ख्याल है। जांगली कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे तुम्हारे जैसे गैंगस्टर के साथ तो बिल्कुल भी शर्त नहीं लगानी। मिस्टर वोटिंग कहता तुम नहीं लगाओगी तो मैं करूंगा एंड उसका फेस पकड़ के उसको जोर से किस करने लग जाता है। जांगली हैरान तो उसको धक्का मार देती है तुम्हें क्या लड़कियों को रिस्पेक्ट करना नहीं आता, ऊपर से तुम्हें शर्म भी नहीं है, अपने ही
उनकी फियांसे को चुरा रहे हो। मिस्टर होतिंग कहता है आपके अपने ट्रू लव को चेस करने के लिए शर्म महसूस करनी पड़ेगी। जंगली कहती है तुम कुछ भी कर लो, मैं ऑलरेडी यहाँ की फियांसे हूँ। मिस्टर होतिंग कहता है वो तो कचरा है जिससे सिर्फ प्रॉपर्टी का लालच है। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें उसमें से क्या पसंद आ गया। तो कहती है वो कम से कम तुमसे तो बेटर ही है। अगर यंग ना भी होता मैं तब भी तुम्हारे जैसे को लाइक नहीं करती। तुम तो एक साइको हो जिससे सिर्फ लड़कियों को बुली करना आता है। मिस्टर होतिंग एकदम से उसका फेस पकड़ लेता है। क्या बोला तुमने? तो कहती है क्यों, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? तो वो हाथ उठाकर कहता है लगता है यंग के डैड ने तुम्हें ट्रेनिंग देने में काफी मेहनत की है। वो कहती है जब तुम्हें पता है मुझे अंकल ने पाला है तो ये भी पता होगा कि मैं वो फैमिली को धोखा नहीं दूंगी। मिस्टर होतिंग कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है उन लोगों ने काइंडनेस की वजह से तुम्हें वो फैमिली में रखा है? फिर तो तुम सच में बहुत डम्ब हो। वो पूछती क्या मतलब? उसी टाइम मिस्टर होतिंग कॉल आ जाता है तो वो उसके फोन में अपना नंबर सेव करके चला जाता है। इधर हम यंग को देखते हैं जो बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था। उसके फ्रेंड्स जंगली के बारे में कुछ बोलते हैं कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो यंग कहता है वो ऑफर लड़की मेरे लायक भी नहीं है। अगर डैड बीच में नहीं आते ना तो वो कब की मेरे चंगुल में आ गई होती। तभी उसका फ्रेंड उसे एक नशा देता है, इसे यूज करो फिर तो पक्का तुम्हारे कंट्रोल में होगी। यंग कहता है मैं अभी उससे कॉल करता हूँ। जंगली अपने रूम में बैठी पढ़ रही होती है तभी यंग उसे कॉल करता है। वो पूछती क्या हो गया आधी रात में? तो यंग नाटक करने लग जाता है कि मैं टल्ली हो गया हूँ, तो क्या तुम मुझे पिक करने आ सकती हो? जंगली कुछ बोलने वाली थी पर पहले बोल पड़ता है मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है। तो कहती है मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी आती हूँ। यंग खुश होकर अपने फ्रेंड्स के साथ चीयर्स कर ड्रिंक करने लग जाता है और सोचता है आज रात तो तुम मुझसे बच ही नहीं पाओगी। इधर हम मिस्टर होतिंग को देखते हैं जो बैठा सिगरेट चला रहा था एंड उसका राइट हैंड एक आदमी को धो रहा था। देन बताता है कि बॉस इसी ने आपके फौरन वापस आने की न्यूज फैलाई थी। वो लड़का रेंगता हुआ कहता है सेकंड यंग मास्टर मैंने नहीं कुछ किया, बट राइट हैंड उसे मार के भड़का देता है, इवन उसके ऊपर पैर तक रख लेता है। तो फिर तेरे अकाउंट में 3 मिलियन कहाँ से आए? वो लड़का अपनी जान की भीख मांगना था। तो मिस्टर होतिंग आकर कहता है चिंता मत कर, मैं आज तुझे नहीं निपटाऊंगा। तुझे पैसे बहुत पसंद है ना, तो आज मैं तुझे उसी से सेटिस्फाई करूंगा। उसका राइट हैंड पैसे लेके आता है और उसके मुंह में घुसाने लगा था। तो वो लड़का कहता है मैं अपनी गलती मानता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो। मुझे पता है किसने उन किलर्स को भेजा था, तो मैं रियल कल्प्रिट को फाइंड करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। मिस्टर होतिंग कहता है दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, पर तुम्हें क्या लगता है वो मेरा क्या ही बिगाड़ पाएंगे? एंड उसी टाइम राइट हैंड उस लड़के को बहुत ज्यादा नॉन स्टॉप मारने लग जाता है, जबकि मिस्टर होतिंग कैजुअली बैठा हुआ हंस रहा था। और यही से प्रूव होता है वो कितना ज्यादा हार्टलेस है। पर तभी उसका एक बंदा आकर उसे कुछ बताता है जंगली प्रॉब्लम में है। तो मिस्टर होतिंग एकदम शॉक रह जाता है। इधर जंगली बार में यंग के पास जाती है। यंग उसे पकड़ के आता है तुम आ गई हो, चलो मेरे साथ ड्रिंक करो। बट वो उसे ड्रिंक का ग्लास लेके नीचे रख देती है कि तुम बहुत ज्यादा टल्ली हो तो घर चलते हैं। बट उसका फ्रेंड कहता है तुम्हारा ऐसे यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा। वो पूछती है क्या मतलब? तो बाकी फ्रेंड्स कहते हैं हम सब यहाँ पे गेम खेल रहे थे कि जो जल्दी टल्ली होगा उसी को सारे बिल्स पे करने पड़ेंगे। वो कहती है तो मुझे बिल दिखाओ। बट यंग के फ्रेंड्स कहते हैं हम भला एक लड़की को थोड़ी ना बिल पे करने देंगे। वो पूछती है फिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो फ्रेंड्स कहते हैं जब तुम यहाँ पर आई गई हो तो क्यों ना हमारे साथ ड्रिंक कर लो, आखिर हम सभी यंग के दोस्त हैं, तुम मना थोड़ी ना करोगी। टल्ली यंग जानबूझ के कहता है मैं इसके बदले का ड्रिंक कर लूंगा। पर जंगली खुद ग्लास ले लेती है कि तुम ऑलरेडी टल्ली हो, बस एक कप की बात है ना तो मैं ड्रिंक कर लूंगी, और खुद पी जाती है। बट हम देखते हैं कि यंग तो पूरे होश में था, वो जानबूझ के इस नाटक कर रहा होता है। जंगली पूरा ग्लास वाइन पीकर यंग को पकड़ के लेके जाने लगती है, पर तभी अचानक से उसका सर घूमने लग जाता है और उल्टा वही भी होश होकर उसके ऊपर गिर जाती है। तो यंग खुश होता है, लगता है नशा कुछ ज्यादा तेज था। एंड फिर उसको गोद में उठाकर रूम में ले आके बेड पे पटक देता है और फिर उसके ऊपर चढ़ के उसे सूंघने लगा था कि तुम तो हमेशा से बहुत ज्यादा प्योर और इनोसेंट बनती हो ना, तो आज देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। एंड जल्दी जल्दी उसके ब्लेजर के बटन खोलने लगता है। देन फिर अपनी पॉकेट में से कुछ निकाल के खुद भी खा जाता है कि एक बार तुम्हें सही से होश तो जाए, फिर देखना आज रात में तुम्हें अच्छे मजे करवाऊंगा। इधर मिस्टर होतिंग अपने राइट हैंड और बॉडीगार्ड्स के साथ जल्दी से उस होटल में आता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि जंगली कहाँ है। बट वो कहती है हम ऐसे अपने गेस्ट की प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते। मिस्टर होतिंग उसको अपनी गन दिखाता है, जल्दी मुंह खोल। तो वो कहती है ये होटल वो फैमिली का है। मिस्टर होतिंग कहता है तुम मुझे वो फैमिली की धमकी दे रही हो, और फिर अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि सारे के सारे रूम खंगाल मारो। इतने वहाँ पर यंग का डैड अपने बंदे लेके पहुंच जाता है और उसे आकर कहते हैं यहाँ पर ये सब पंगे मत लो, ये कोई फॉरेन कंट्री नहीं है। मिस्टर होतिंग कहता है तो तुम मुझे रोकोगे? यंग के डैड कहते हैं तो तुम क्या चाहते हो मैं खड़े होकर देखता रहूं, तुम वो फैमिली की बेइज्जती कर रहे हो। मिस्टर होतिंग कहता है फिर ठीक है, हिम्मत है तो रोक के देख लो। जैसे वो आगे होता है यंग के डैड के बंदे भी आगे हो जाते हैं। यंग का डैड कहता है जंगली और यंग की जल्दी शादी होने वाली है और जंगली को ऑलरेडी वो फैमिली की डॉटर इन लॉ मान लिया गया है और आज वो यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ की ड्यूटी निभाने के लिए ही आई है। तुम तो उसके अंकल हो, तो तुम्हें उससे मिलने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? अगर बाहर वालों ने देख लिया तो वो हमारे बारे में क्या बातें बनाएंगे? मिस्टर होतिंग कहता है
मुझे दूसरों की सोच से घंटा फर्क नहीं पड़ता। डैड के इशारे पे उनके बंदे अपनी गन तान देते हैं, तो दूसरी तरफ से मिस्टर यांग के बॉडीगार्ड्स भी अपनी गन निकाल लेते हैं। डैड कहता है तुम्हें पता है ना ये वो फैमिली है। मिस्टर वोथिंग का राइट हैंड गुस्से से उसके ऊपर गन तान देता है। मिस्टर वोथिंग कहता है बिग ब्रदर तुम्हें क्या लगता है मैं बिल्कुल प्रिपेयर होके नहीं आया हूँ। और जैसे वो चुटकी बिछाता है, होटल में बाकी जितने भी लोग बैठे थे वो सबके सब अपनी गन निकाल के उन पे तान देते हैं। यानी मिस्टर वोथिंग ने पहले से होटल में अपने बंदे रख रखे थे। और वो डैड के क्लोज होता कहता है अब मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम्हारी मुझे शूट करने की हिम्मत नहीं हो रही होगी। डैड भी डरता हुआ पीछे को होने लगा था। मिस्टर वोथिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है जब जियांगली को पता चलेगा कि 5 साल पहले तुमने क्या कांड किया था तो क्या वो तब भी तुम लोगों को सपोर्ट करेगी। तो डैड कुछ बोल नहीं पाता। मिस्टर वोथिंग कहता है फुट ले यहाँ से। बाय द वे अच्छा होगा तू प्रे कर कि जियांगली ठीक हो वरना तेरी हड्डी बस ले कर दूंगा। एंड उसको धक्का मार के चला जाता है, जबकि डैड बहुत ज्यादा गुस्से में था। चाह के भी मिस्टर वोथिंग के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। इधर जब यांग नहाकर आता है तो देखता है बेड पर मिस्टर वोथिंग बैठा है, तो उसके तो होश उठ जाते हैं। अंकल तुम यहाँ पर? इवन उसके डैड भी वहीं पे खड़े थे। राइट हैंड अंदर जाके चेक करके आता और बताता है कि कंफर्म हो गया है मिस जियांगली को नशा दिया गया है। तो मिस्टर वोथिंग उसके डैड को कहता है तुम्हारा बेटा ये सब कांड कर रहा है। तो वो यांग से पूछता है तुम ये सब क्या करने वाले थे। यांग कहता है डैड मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो जियांगली जिद करे जा रही थी कि बार में ड्रिंक करने चलेगी, मैं तो बस काइंडली उसको होटल में लेके आया हूँ। और कौन से नशे की बात कर रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मिस्टर वोथिंग कहता अच्छा, और उसके इशारे पे राइट हैंड उसे पकड़ के घुटनों पर ला देता है। एंड मिस्टर वोथिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तो यांग कहता डैड मुझे बचाओ, ये सेकंड अंकल मेरे साथ क्या करने वाला है। डैड मिस्टर वोथिंग कहता है मेरे बेटे को कुछ मत करना। मिस्टर वोथिंग कहता तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं कर सकता। तो वो कहता है ये तुम्हारा नेफ्यू है। यांग तो अपनी जान की भीख मांग रहा था, डैड प्लीज मुझे बचा लो। मिस्टर वोथिंग कहता तुझे अभी याद आ रहा है, अब तो बहुत लेट हो गया। और उसके हाथ में मशीन चला देता है। डर के मारे तो यांग का सुसु ही निकल गया था। मिस्टर वोथिंग कहता है तू तो सच में बेकार ही है। यांग का डैड गुस्से में था। तो मिस्टर वोथिंग कहता है मैं तो तुम्हारे बच्चे को सबक सिखा रहा हूँ, आखिर मैं इसका अंकल जो हूँ, आखिर मेरा सबक सिखाना ओल्ड मैन की चाबुक से तो बेटर ही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जियांगली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर जियांग ने दोबारा ऐसा कोई कांड किया तो फिर तो ये अपने सिस्टम से हाथ उठ बैठेगा और कभी बाप नहीं बन पाएगा। तो इससे अच्छा तुम अपने बेटे का ध्यान रखो। फिर वो रूम में आता है जहाँ पे जियांगली बेहोश पड़ी थी। वो उसके फोरहेड को टच करता है, पर जियांगली नशे में उसका हाथ पकड़ लेती है। एंड मिस्टर वोथिंग उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। यांग अपने डैड से कहता है ये मिस्टर वोथिंग तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, पर उसका डैड उसे भी चिल्ला के पड़ता है। इवन उसे थपड़ा भी मारने वाला था पर रुक जाता है। फिर नेक्स्ट दिन में डॉक्टर जियांगली के चेकअप पर बताते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। इनफैक्ट इस मेडिसिन का कुछ ज्यादा गहरा असर हुआ था, जिसकी वजह से उसे अभी तक होश नहीं आ पाया। मिस्टर वोथिंग को उसके बहुत चिंता हो रही थी। तभी मेडाक बताती है कि मिस जियांगली की हालत अभी भी ठीक नहीं है। तो जल्दी से भाग के रूम में जाता है। नशे में होने की वजह से जियांगली अपने कपड़े उतार रही होती है। मिस्टर वोथिंग भाग कर आकर उसका फोरहेड चेक करता है कि ये तो बहुत ज्यादा हॉट हो रही है, बट वो उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर रखवाने लग जाती है। मिस्टर वोथिंग कहता है थोड़ा काम डाउन हो जाओ, पर वो तो बिल्कुल होश में नहीं थी और उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वो उसे धड़ाधड़ किस करने पे लगे हुई थी। इवन उसकी शर्ट के बटन भी खोलने लग जाती है और तो और उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेती है। देन उसके ऊपर चढ़ गई थी और फिर उसको दोबारा किस करने लग जाती है। मिस्टर वोथिंग जो पहले तो उसको रोक रहा था, बाद में कहता है देख लो तुमने स्टार्ट किया है। एंड फिर क्या, वो तो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता, वो भी उसे किसिंग करने लग जाता है। बट रियल में उसने खुद पे कंट्रोल कर लिया था और उसे गोदी में उठा के वॉशरूम में ले आता है और पानी से भरे बाथटब में बिठा देता है। जियांगली की हालत अभी भी बेहतर नहीं थी और वो उसका हाथ पकड़ के आती है मॉम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। देन फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जब उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो उन्हें भागे जाके बचाने लगी थी, पर तभी किसी लड़के ने आके उसे हक करके बचा लिया था। जियांगली ने इतना कस के उसका हाथ पकड़ रखा होता है कि उसके नाखून मिस्टर वोथिंग के हाथ में गड़े हुए थे, जिसकी वजह से मिस्टर वोथिंग का ब्लड पानी में टपक जाता है। इधर यांग का डैड यांग को मारता है कि तुम्हें किसने बोला था जियांगली को नशा देने को, तुम बिल्कुल सच में यूजलेस हो, एक लड़की तक हैंडल नहीं हुई और मेरी बेइज्जती और करा दी। यांग कहता है वो सिर्फ एक लड़की तो है, फिर क्या हो गया। डैड कहते चाहे कुछ भी कर, जियांगली को तुझे वापस लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये शादी नहीं हो पाई तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। यांग कहता है तो ऑर्फन लड़की के तो माँ बाप तक नहीं है, तो उसमें ऐसा क्या है, आपकी तो उसके बाप के साथ अच्छी बनती थी, बट उसके डैड को मरे हुए साल हो गए। अगर हमारी वो फैमिली ना होती ना, वो जियांगली सड़कों पे, पर तब उसके डैड बीच में बोल पड़ते हैं तुम्हें जियांगली के बारे में पता ही क्या है, उसके पास कुछ ऐसा है जिससे हमारी वो फैमिली नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। यांग पूछता है ऐसा क्या है, तो डैड कहते हैं तुम्हारा भी ये जानने का टाइम नहीं आया है, मैं जो बस बोल रहा हूँ चुपचाप वही करो, तुम्हें जल्दी से जल्दी जियांगली को मनाना पड़ेगा। तो यांग भाग जाता है। इधर मॉर्निंग में जियांगली की आईज खुलती है, तो मिस्टर वोथिंग अपनी शर्ट के बटन लगा रहा था, तो वो उठते उसको पिलो लेके मारने लग जाती है, बट मिस्टर वोथिंग उसका पिलो पकड़ लेता है कि तुम मेरी काइंडनेस को ऐसे रिपे कर रही हो। वो पूछती है ये मैं कहाँ हूँ, तो कहता है ये मेरा घर है और मेरा बेड है। तो पूछती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मिस्टर वोथिंग
होतिंग कहता है ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए कि तुम कल रात कहाँ गई थी। तो उसको नशे वाली बात याद आती है। मिस्टर होतिंग तब समझी कि तुम्हारे फियांसे ने तुम्हें नशा दिया था। वो कहती है तो क्या तुमने मुझे कल रात बचाया है? तुम कब से इतने काइंड हो गए? मिस्टर होतिंग कहता है तुम तो सच में बड़ी आसान फरामोश हो। तुम खुद देखो विक्टिम तो मैं हूँ। उसके पास आता हुआ अपने हाथ दिखाता है जिसपे उसने काटा हुआ था। वो कहती है दूर हो मुझसे, और दूर होते उसे गिरने वाली थी बट वो उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है। तो उसे धक्का मार कहती है तुमने मुझे बचाया उसके लिए थैंक यू, पर मैंने पहले बोला था हम दोनों डिफरेंट वर्ल्ड से हैं। मैं नहीं चाहती तुम मेरे बारे में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग रखो। और फिर अपना फोन उठाकर उसका नंबर ब्लॉक कर देती है कि अच्छा होगा हम दोबारा कभी कांटेक्ट ना करें। देन वहां से चली गई थी। तभी वहाँ पे राइट हैंड आता है। बॉस 5 साल पहले जिस आदमी ने कार एक्सीडेंट किया था वो मिल गया है। नेक्स्ट दिन में जंगली हॉस्पिटल में अपनी जॉब के लिए आई होती है। तभी उसकी कलीगा के बताती है कि बाहर तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। वो बाहर आती है तो पता चलता है यांग फ्लावर बुके लेके बैठा है और उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। कल रात मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो कहती है टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। यांग कहता है तुम मुझे जब तक माफ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जंगली कहती है मुझे लगता है तुम मुझे अपने फियांसे समझते हो पर रियल में तुम बस एक विलन हो। यांग खड़ा कहता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ ना, इसलिए मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हो गया था। तो प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ इस पर ऐसी कोई गलती नहीं होगी और तुम्हें मोस्ट लग्जरियस वेडिंग दूंगा। तो वो कहती है बस करो, मैं तुम्हारे डैड से एंगेजमेंट के बारे में बात कर लूंगी। वे फिलहाल के लिए अच्छा होगा तुम जाओ यहाँ से। खुद अंदर चली जाती है जबकि यांग गुस्से में था कि शेमलेस लड़की बहुत पछताएगी। मिस्टर होतिंग बैठे एक बंदे की फोटो देख रहा था। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है तो उससे पूछता है क्या तुम इसे जानते हो? वो कहता है मैं तो बाहर में कितने लोगों से मिलता हूँ तो ऐसे मुझे याद नहीं रहता कौन आता है कौन चाहता है। मिस्टर होतिंग कहता है अच्छा, एंड उसका राइट हैंड उसको गन दिखाता है। तो डर के मारे पूछता है बॉस क्या हो गया? मिस्टर होतिंग पूछता है अब तुझे याद आया? तो कहता है हाँ मुझे याद आ गया, कुछ साल पहले ये बंदा मेरे लिए काम करता था। मिस्टर होतिंग कहता है 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था। तो क्या तूने ऑर्डर दिया था? वो पैरों में गिर जाता है नहीं मैं इसमें शामिल नहीं था। ये आदमी तो 5 साल पहले जॉब छोड़ के चला गया था। मुझे तो खुद नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया था। अगर आप बोलो तो मैं अभी उस आदमी को पकड़ के लाता हूँ, तब तक आप थोड़ा ठंडे हो जाओ। वहाँ पे मिस्टर होतिंग के लिए बहुत सारी लड़कियों को बुला लेता है। जैसे एक लड़की आके मिस्टर होतिंग के पास बैठती है वो कहता है फुट लो यहाँ से। बट वो लड़की टच करते हुए कहती है तुम्हें जो पसंद है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मिस्टर होतिंग घूरता है तो बार कॉर्नर उन गर्ल्स को लेके जाने लगा था बट मिस्टर होतिंग उनमें से वही लड़की को अपने पास रोक लेता है। उसका राइट हैंड हैरान था कि बॉस को तो कभी लड़कियों में इंटरेस्ट भी नहीं था, इस बार उन्हें क्या हो गया। मिस जंगली को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए और अपने बॉडीगार्ड से बोल देता है कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो लड़की आके अपने कपड़े निकालने लगी थी बट मिस्टर होतिंग कहता है ऐसा किया तुम्हारी हड्डी पे तोड़ दूंगा। वो चुपचाप बैठ जाती है। तभी वो उसे बहुत सारे पैसे देता है तो वो खुशी के लिए लेती है। मिस्टर होतिंग उससे क्वेश्चन पूछने लगा था कि लड़कियों को अक्सर ऐसा क्या पसंद होता है। वो कहती है मुझे तो ब्रांडेड चीजें पसंद है, पैसे और बहुत सारे कपड़े। तो कहता है कोई स्पेसिफिक चीज बताओ। वो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें कोई लड़की पसंद है पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम उसे चेस कैसे करोगे। मिस्टर होतिंग उसको घूरता है तो कहती है मान लो तुम्हें कोई लिटिल गर्ल पसंद है पर तुम तो इतने ज्यादा रिच हो तो तुम उसे सब कुछ क्यों नहीं दे देते। फॉर एग्जाम्पल उसे फ्लावर्स दे दो, लग्जरी कार्स, ज्वेलरी, जो भी एक्सपेंसिव चीजें हैं उसको सब दे दो। तो वो उस लड़की को वहाँ से भगा देता है। राइट हैंड हैरान था कि इतनी जल्दी भगा दिया। मिस्टर होतिंग राइट हैंड को कहता है मुझे एक रोजेस का पैकेज ला के दो। राइट हैंड हैरान था और कहता है ओके बॉस। जंगली जैसे अपने काम से बाहर आती है। मिस्टर होतिंग कार लेके उसका बाहर वेट कर रहा था बट वो उसे इग्नोर करके चलने लगती है। तभी सामने से उसका राइट हैंड आ जाता है कि प्लीज कार में बैठ जाओ कि बॉस को तुम्हें कुछ देना है। वो कहती है हटो मेरे रास्ते से। तो वो मुंडी लटका लेता है। हॉस्पिटल में से डॉक्टर्स निकल के उनको देखने लगे थे। राइट हैंड उनको घूरता है तो भाग जाते हैं। जंगली को भी मजबूरी में मिस्टर होतिंग की कार में बैठना पड़ता है। वो कहती है मुझे अगले स्टॉप पे उतार देना बट मिस्टर होतिंग तो कार की स्पीड बहुत तेज बढ़ा लेता है एंड फिर उसको एक ज्वेलरी बॉक्स देता है जिसमें नेकलेस था कि मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। वो कहती है मैं ऐसे बिना वजह के रिवॉर्ड्स नहीं लेती। मिस्टर होतिंग पूछता है क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया? ये तो लेटेस्ट मॉडल है, कम से कम 20 मिलियन का है। तो कहती है अभी कार रोको। तो तभी वो कार के ब्रेक लगाता है। जंगली कार में से निकल के बाहर जाने लगी थी तो कहता है अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तुम्हारे लिए और भी गिफ्ट है और कार की डिग्गी खोलता है जिसमें बहुत सारे फ्लावर बुकेस थे। तो जंगली कहती है मुझे लगता है तुम्हें सच में हॉस्पिटल एडमिट होना चाहिए। पूछता है क्यों? तो कहती है अपने दिमाग के चेकअप के लिए। मिस्टर होतिंग फ्लावर बुक उठाकर उसे देने लगा था कि क्यों, मैंने तो सुना है लड़कियों को फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं। तो कहती है मुझे लगता है तुम्हारे जैसे रिच लोगों को दूसरों पैसे फेंकने में मजा आता है। पता नहीं तुम कितने सालों से ये सारे मेथड ट्राई करके कितने लड़कियों के साथ सो चुके होगे, पर सॉरी मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। और वहाँ से जाने लगी थी बट मिस्टर होतिंग उसका हाथ पकड़ के वापस खींच लेता है। अच्छा फिर तुम कैसे इंसान हो? तो कहती है छोड़ो मुझे। बट वो उसके क्लोज होने लगा था तो कहती है मुझे खुद से हेट मत करवाओ। तो वो छोड़ देता है। बट जैसे जंगली वहां जाने लगी थी तभी दूर से कार में से गुंडे निकलकर उसे शूट करने लग जाते हैं। इससे पहले जंगली को बुलेट लगती मिस्टर होतिंग उसे पकड़ के खींच लेता है
और खुद अपनी बॉडी से उसको कवर कर लिया था, जिसकी वजह से वो गोली आके मिस्टर होतिंग के लग जाती है। जानवी तो एकदम हैरानी रह गई थी कि अभी भी क्या हुआ, बट वहाँ पे तो बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं एंड उन सबके पास गन थी। वो उन दोनों पे नॉन स्टॉप फायरिंग कर रहे होते हैं। तो मिस्टर होतिंग जंगली को बचाने के लिए उसे अपने साथ लेके छुप जाता है। वो कहती केयरफुल रहना। वो कहता है तुम्हें क्या मेरी चिंता हो रही है, एंड वो एक एक करके सारे गुंडों को शूट कर रहा था। तो वो लोग साइड में ब्लास्ट करते हैं, जिससे मिस्टर होतिंग के फेस पे खरोच आ गई थी और एक एक करके वो सारे गुंडों को भुड़का देता है। पर उनमें से एक गुंडा बच गया था, कॉज उसकी पिस्टल में से गोली खत्म हो गई थी। तो वो अपनी कार की कीज निकाल के जंगली को देने लगता है कि मैं जाके गुंडों के ध्यान भटकाता हूँ, मौका देके के कार लेके भाग जाना। जंगली तो एकदम हैरान थी और कुछ बोलने वाली थी, तो कहता है मैंने जो बोला चुपचाप वही करना। वहाँ से भाग लेता है, तो वो भी भाग कर जाकर कार में बैठ जाती है। अभी भी बहुत सारे गुंडे बचे थे जिनसे मिस्टर होतिंग को अकेले फाइट करनी थी, बट बुलेट लगने की वजह से उसके खून भी बह रहा होता है। जंगली भी भागने के बजाय कार रिवर्स कर लेती है कि तुम जल्दी कार में बैठो। गुंडे उनको घेर लेते हैं। मिस्टर होतिंग कहता है मैंने तुम्हें वापस आने को बोला था ना। तो कहती मैं एक डॉक्टर हूँ, किसी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। अब मिस्टर होतिंग के पास कोई शान नहीं बचा था, यानी उसे फाइट ही करनी थी। पर तभी वहाँ पर उसका राइट हैंड अपने गैंगस्टर लेके आ जाता है, जो उन गुंडों की मार मार के धुलाई कर देते हैं। जंगली पूछती तुम ठीक तो हो ना। तो कहता है बस थोड़ी सी चोट लगी है, बट उसकी आइस बंद हो जाती है। तो जंगली को उसकी चिंता होने लगी थी और उसका इतना सारा ब्लड जो बह रहा था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर होतिंग की हॉस्पिटल में आइस खुलती है, तो जंगली उसका ध्यान रखती रखती उसके ऊपरी चेस्ट पे सो गई थी। वो उसके सिर को टच करने वाला था, तभी वो उठ जाती है कि तुम्हें होश आ गया। वो पूछती तुम ठीक हो। तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा गोली तुम्हारी लगी नहीं सही से, साइड में से निकल के चली गई। थोड़े दिन की रेस्ट के बाद तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हो। मिस्टर होतिंग खांसता है, तो उसको सराहने लग जाती है। तो कहता है तुम मेरी चिंता हो रही है ना। वो कहती मैं एक डॉक्टर हूँ, तो पेशेंट्स का ध्यान रखना मेरे लिए नॉर्मल है, ज्यादा कुछ मत सोचो। बट वो उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है। जबकि वो छुड़ा लेती है, तो वो अपने हाथ पे बंधा धागा दिखाता है कि तुम क्या ये सब अपने हर पेशेंट्स के साथ करती हो। तो वो कुछ बोल नहीं पाती। इनफैक्ट जब मिस्टर होतिंग बेहोश पड़ा था, तब जंगली अपने हाथ पे बंधा हुआ धागा खोलने लग जाती है, ये सोचकर कि मैंने बचपन से इसको बांध रखा है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ब्लेसिंग है। और इसलिए वो मिस्टर होतिंग को पहना देती है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। तभी वो एकदम से उसके हाथ से निकाल लेती है और अपने पॉकेट में रख लेती है कि कुछ भी तो नहीं, ये तो ऐसे था। बट वो एकदम से उठने लगता है, तो उसको दर्द होता है। तो उसकी चिंता करते उसे पकड़ती है एंड फिर बाद में उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लगी थी। मिस्टर होतिंग भी उसे देखने लगा था, तभी वहाँ पर उसका राइट हैंड आ जाता है। तो जंगली जल्दी से उसे दूर होकर खड़ी हो जाती है। राइट हैंड आके मिस्टर होतिंग कान में कुछ बताता है एंड फिर उसके जाने के बाद जंगली फिर से उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लगी थी और पूछती है क्या वो किलर्स तुमसे बदला लेने के लिए आए थे। ऐसा लगता है इस दुनिया में तुमसे हेट करने वाले सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। मिस्टर होतिंग उसे अपने करीब का कहता है क्या तुम सच में मुझसे हेट करती हो। उसकी क्लोज फ्रेंड नर्वस थी, तो दूर हो जाती है एंड फिर उसके बैग पे मेडिसिन लगाने के लिए उसकी शर्ट निकालती है। तो हैरानी रह गई थी क्योंकि उसके बैग पे बहुत सारे चोटों के निशान थे। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, जब जंगली के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, वो वहीं पे आग में जाने लगी थी, बट मिस्टर होतिंग ने आके उसको हक कर लिया था और उसको रोकने लग गया था, यानी वो उसको बचा रहा था, जिसकी वजह से आग की लपटें मिस्टर होतिंग के ऊपर गिर गई उसकी बैग पे और तभी से उसके निशान बन गए थे। और जंगली का सारा ध्यान अपने पेरेंट्स को बचाने में था, इस वजह से वो उसका फेस तक नहीं देख पाई थी। मिस्टर होतिंग कहता है इनफैक्ट वो सारे किलर्स आज तुम्हें टारगेट कर रहे थे। तो वो हैरान हो जाती है, मुझे ये कैसे हो सकता है, मैं तो एक मामूली से इंसान हूँ। मिस्टर होतिंग कहता है क्या तुम्हें अपने डैड के बारे में सच में सब कुछ पता है ना, और फोटोज दिखाता है। तो कहती है तो मेरे डैड के हैं। मिस्टर होतिंग कहता हाँ ये उनके रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। तुम्हारे डैड टेक्नोलॉजी चिप्स में एक्सपर्ट थे। 5 साल पहले तुम्हारे डैड और तुम्हारी मॉम पहली बार नैनो चिप्स का फर्स्ट बैच लेके जा रहे थे, जिसपे सोर्स कोड लिखा हुआ था, और वो नैनो चिप्स अब 5 साल बाद आके बनी है, जबकि उनका सोर्स कोड अभी भी मिसिंग है। और आगे की टेक्नोलॉजी के लिए वो सोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बिलियंस में वेल्थ जनरेट की जा सकती है। तो सबको लगता है कि वो सोर्स कोड 5 साल पहले तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें दे दिया। वो कहती है पर मुझे नहीं पता सोर्स कोड कहाँ है, मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद यूनिट वाले लोग आके उनका सारा सामान ले गए थे। वो पूछती है उस टाइम तुमने क्या बोला था। तो कहता है 5 साल पहले तुम्हारे मॉम डैड का कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि एक सोचा समझा मर्डर था। वो हैरान रह जाती है, तो उसका हाथ पकड़ कहता है चिंता मत करो, प्रॉमिस करता हूँ 5 साल पहले जो भी हुआ मैं उसके बारे में सब इन्वेस्टिगेशन करूंगा। बट वो आशरा कहती है नहीं ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं खुद सॉल्व कर लूंगी। मिस्टर होतिंग उसका हाथ पकड़ कहता है तुम अकेले करना चाहती हो, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, अगली बार क्या होगा। बट वो रोती हुई हाथ छुड़ा लेती है, थैंक यू मुझे इस बार बचाने के लिए, और उसे रेस्ट करने को बोल के जाने लगी थी। बट वो उसका हाथ खींच के अपने पास बैठा लेता है, देन उसका फेस पकड़ लेता है। तुम सच में कितनी हर्टलेस हो, तुम क्या मुझे ऐसे रिपे करोगी। वो कहती तो तुम चाहते क्या हो। मिस्टर होतिंग कहता अपने बॉडी से रिपे करो। वो कहती अभी हम हॉस्पिटल में हैं। तो वो कहता है मुझे प्लीज ब्लैक लिस्ट से हटा दो। जंगली को याद आता है उसने कैसे से बुलेट लगने से बचाया था, तो वो उसका नंबर अनब्लॉक कर देती है। रात में बैठी हुई अपने पेरेंट्स की फोटो देख रही थी कि पता नहीं 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। इधर हम देखते हैं मिस्टर होतिंग कार में छा रहा है और बैठे बैठे वाइन देख रहा था। तभी उसकी कार आके रुकती है
राइडन की गेट खोलते वो कार में से निकलता है एंड उसके सारे गैंगस्टर उसके आगे झुक जाते हैं एंड वो भी स्टाइल मारता हुआ वेयर हाउस में आता है एंड हम वहाँ पे देखते हैं किसी को बांध के रखा गया था, पूरा जख्मी था। इनफैक्ट ये अटैक करने वाले गुंडों में से एक था। मिस्टर वोथिंग अपने हाथ में डंडा पकड़ता है तो वो डर जाता है, तुम ये क्या करने वाले हो? मिस्टर वोथिंग, ये बता तेरे पीछे है कौन? वो कहता मुझे नहीं पता। तो मिस्टर वोथिंग डंडे से उसके साथ गोल्फ खेलता है कि अरे नई टारगेट मिस हो गया, पर अगली बार तो लकी नहीं होगा। राइडन पूछता बता तुझे किसने भेजा है? वो कहता है किसी ने नहीं भेजा। तो मिस्टर वोथिंग इस बार बॉल पे मारने के बजाय गोल्फ स्टिक सीधा उसकी मुंडी पे धर लेता है और धड़ाम से बॉल की तरह उसकी मुंडी को छटका दिया था, बट वो फिर भी नहीं बताता एंड उसकी आइस बंद हो जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर वोथिंग अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आता है कि तुम लोगों को जो काम बोला था वो हो गया है ना। इनफैक्ट उसे बार बार लड़की ने उसको बताया था कि अगर कोई लड़की उन लग्जरी चीजों से भी नहीं मानती है, इसका मतलब है वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है। अगर ऐसी लड़की को चेस करना है तो उसके लिए तुम्हें एक अच्छा सा मौका ढूंढना पड़ेगा, यानी तुम्हें उससे मिलने के बार बार चांसेस बढ़ाने पड़ेंगे। अभी चांगली के पास हॉस्पिटल में मिस्टर वोथिंग का एक बंदा आता है कि डॉक्टर मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। वो कहती है पर मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ। मिस्टर वोथिंग का बंदा कहता है हाँ यहाँ पे 8 साल के बच्चे की बात हो रही है। तो वो पीछे झांक के देखती है तो बच्चे खड़े थे और बाहर से मिस्टर वोथिंग हंसता हुआ उसे हेलो करता है। फिर जब लंच टाइम पे वो खाना खा रही थी तभी मिस्टर वोथिंग उसके लिए स्पेशल डिश लेके आता है तो वो उठ के चली जाती है। फिर जब वो एक डॉक्टर के साथ बात करते हुए जा रही थी वो चुपके से आके उस डॉक्टर को पीछे से खींच के ले जाता है। नेक्स्ट दिन में हॉस्पिटल के डायरेक्टर सारे डॉक्टर्स को बुला के मीटिंग कर रहे थे और तभी वहाँ पे मिस्टर वोथिंग आता है तो बताते हैं कि मिस्टर वोथिंग ने अभी अभी हमारे हॉस्पिटल को एक्वायर कर लिया है, तो अब से ये हमारे हॉस्पिटल के चेयरमैन है। तो सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर वोथिंग अभी भी फॉरेन से आए हैं तो इन्हें यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो मुझे कलीग की जरूरत है जो इनको इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करे। मिस्टर वोथिंग कहता है मुझे लगता है इस काम के लिए डॉक्टर जियांगली एकदम ठीक है। जियांगली उठ के वहाँ जाने लगी थी तो वो उसके पीछे पीछे आता है। वो पूछती है तुम क्या करना चाहते हो? तो कहता है हॉस्पिटल एक्वायर करना, ये तो मेरा बिजनेस है। वो कहती मैं इस बारे में नहीं बोल रही हूँ, हमारे रिलेशनशिप ऑलरेडी क्लियर है, तो तुम बार बार ये सब उठपटांग हरकतें करना बंद करो। तो उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। अच्छा फिर बताओ हमें क्या रिलेशनशिप है? वो कहती है तुम यहाँ पे आके मेरे काम को और मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो। मिस्टर वोथिंग उसके कान में कहता है तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो। वो वहाँ से जाने लगी थी पर तभी हम देखते हैं एक आदमी आके चुपके से जियांगली के ऊपर चाकू से अटैक करने लगा था कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मेरी बेटी को मारा है। बट मिस्टर वोथिंग पहले जियांगली पड़ के बचा लेता है जिसकी वजह से चाकू उसके हाथ पे लग गया था। इससे पहले वो आदमी दोबारा अटैक करता राइट हैंड आकर उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और पूछता बॉस आप ठीक तो हो ना? जियांगली कहती तुम तो रैंडन के ग्रैंडपा हो। वो ओल्डमैन कहता है तुम मेरे ग्रैंड डॉटर की सर्जन थी, तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर को मारा है। और रोने लगा था तो वहाँ पे बाकी लोग बातें करना चाहते हैं, यानी इस फीमेल डॉक्टर ने इसकी ग्रैंड डॉटर पे सर्जरी की थी और वो बच्ची बच नहीं पाई, सिर्फ 6 साल की थी। तभी वहाँ पर जियांगली की कलीग आके बताती है कि कार एक्सीडेंट के बाद तुमने जब अपनी ग्रैंड डॉटर को लाके हॉस्पिटल में एडमिट किया था तभी वो सांस भी नहीं ले रही थी, पर डॉक्टर जियांगली ने फिर भी उसको बचाने के लिए 6 घंटे का ऑपरेशन किया। उन्होंने पूरी कोशिश की थी। जियांगली उस आदमी का आगे झुक जाती है। मिस्टर वोथिंग अपने राइट हैंड कहता है इस आदमी को यहाँ से गायब कर दो, पर फिर जियांगली को सोच के कहता है इसको 10 मिलियन दे देना। तो ओल्डमैन कहता है सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा। टैक्सी में जियांगली मेडिसिन बॉक्स लेके आती है। मिस्टर वोथिंग कहता है कोई बात नहीं, थोड़ी सी चोट है, बट वो उसे पकड़ के बिठा देती है कि अगली बार से प्लीज तुम शांत रहना, बार बार मुझे बचाने के लिए आगे आ जाते हो। एंड उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लग जाती है। इवन उसकी फूक भी मार रही थी तो कहता है किसी लड़के को ऐसे फूक मारना बहुत डेंजरस हो सकता है। वो कहती ज्यादा मत सोचो, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। तो वो उसे कमर से पकड़ के हक कर लेता है कि तुम मेरे लिए बेस्ट पेन किलर हो। वो कहती तुम इस टाइम भी मजाक सोच रहा है, सीरियस नहीं हो सकते? वैसे थैंक यू आज के लिए। मिस्टर वोथिंग कहता है हीरो को तो ब्यूटी को बचाना ही था। तो कहती है क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलोगे? वो पूछता है कहाँ पर? तो कहती है जब चलोगे पता चल जाएगा। फिर वो उसे अपने साथ एक ऑर्फनेज में लेके आती है तो बच्चे भागकर आकर उसको हक कर लेते हैं। तो बताती है कि मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद मैं तब से यहाँ पर आती हूँ, ये सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। वो बच्चे पूछते सिस्टर क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जियांगली उसको मना करने वाली थी बट पहले ही मिस्टर वोथिंग बोल पड़ता है हाँ मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। फिर वो दोनों उन बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं और उनको ऐसे काफी सारा टाइम बीत जाता है। जब वो शाम को जाने लगा था तो कहती थैंक यू, उन बच्चों को तुम बहुत ज्यादा पसंद आए, मैंने बहुत टाइम से उनको इतना खुश नहीं देखा था। मिस्टर वोथिंग कहता लगता है मैं पॉपुलर हो गया हूँ। वो जाने लगी तो कहता है मैं तुम्हारे साथ घर चलूँ? तो कहती मेरे घर पे लड़कों कपड़े नहीं है। पर फिर चाहती कहती है तुम हंसते हो अच्छे लगते हो। पर जब वो अंदर जा रही थी तभी अचानक से अंधेरे में कोई उसके ऊपर हाथ रखता है। वो डर जाती है बट वो तो यांग था जो पूरा टल्ली होके आया था और उसको हक कर लेता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। वो उसको दूर करती है तो कहता मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। तो कहती मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया, अब हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है।
तो मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। बट वो तो उसे पकड़ लेता है कि आज तुम उसे बच नहीं पाएगी और उसके साथ गलत करने लगा था जबकि वो उसे दूर कर रही थी। इधर मिस्टर वोटिंग अपनी कार में देखता है जंगली अपना फोन वहीं पे भूल गई है, तो वो ड्राइवर को वापस चलने कहता है। जंगली यांग की थपड़ा मार देती है तो वो गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया, क्योंकि उस मिस्टर वोटिंग ने बोला था वो तो मेरा अंकल है, तुम उसके साथ हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जंगली खुद को बचाने के लिए उसके हाथ पे नोच देती है तो उसे गुस्से से धक्का मार देता है जिससे जंगली का सेट रुक गया था और वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जब जंगली की आईज खुलती है तो उसको उसने बांध के रखा था एंड फिर अंदर आता है तो वहाँ पे उसने अलग अलग तरह के हथियार रख रखे थे। उनमें से चाबू उठा के उसके पास आने लगा था तो कहती ये क्या करने वाले हो। यांग कहता है मैं तुमसे इतना प्यार करता था पर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। वो कहती झूठे कहीं के, तो उसके मारने लगा था कि मैंने इतने सालों तक तुमसे अच्छा बिहेव किया पर तुम बस मेरे साथ नाटक करती रही। अगर मेरे डैड मुझे फोर्स नहीं करते ना तुम्हारे साथ होने को तो मैं तो तुम जैसे कभी भाव नहीं देता। तुम्हें क्या लगा था मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ, वरना हमारी वो फैमिली के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। वो कहती है वो फैमिली ने मुझ पे जितने भी एहसान किए थे मैंने सब वापस कर दिए हैं। तो कहता है क्या वापस कर दिया है, अच्छा तुमने मिस्टर वो के साथ सो के सब कुछ वापस कर दिया। तो कहती है तुम कितने गिर गए हो। वो उसका गला पकड़ लेता है तुम हमेशा प्योर इनोसेंट बनने का नाटक करती रही जबकि तुम्हारा मेरी पीठ पीछे मेरे अंकल के साथ ही अफेयर चल रहा था, तो आज मैं तुम्हें निपटा ही दूंगा। भूलो मत मैं तुम्हारा फियांसे हूँ तो तुम्हारे साथ सोना तो नेचुरल है। अपने कपड़े निकाल के उसके साथ गलत करने लगा था, चिल्लाने लगती है एंड तभी वहाँ पर मिस्टर वोटिंग की एंट्री होती है। यांग के तो उछुड़ जाते हैं अंकल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस्टर वोटिंग उसे आते भड़का देता है और जल्दी से जंगली की रस्सी खोलने लगा था एंड फिर अपना बेसर उतार के उसको ढक देता है। जंगली समझ गई थी कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है कि यांग को छोड़ेगा नहीं, कर रही थी। मिस्टर वोटिंग कहता है तुम अपनी आंखें बंद रखो और उसके आइस पे हाथ रख के यांग पे गन तान देता है कि मैंने पहले ही बोला था ना तो दोबारा कुछ करेगा तो बचेगा नहीं। यांग कहता तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं वो फैमिली का इकलौता बेटा हूँ, मेरे डैड तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मिस्टर वोटिंग कहता तुझे लगता है मैं तुझसे डरता हूँ और उस पे गन चला देता है जिससे वहीं पे भुड़क गया था। जैसे वो जंगली को उठा के लेके चलने लगा था तो यांग कहता है तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं है तुमने जंगली को क्यों अप्रोच किया है, तुम बस सोर्स कोड के लिए उसके पीछे हो। जंगली ये मत सोचना कि तुमसे ट्रू लव करता है, तुम बस इसके लिए सोर्स कोड का एक टूल हो, और वहीं गिर जाता है। मिस्टर वोटिंग जंगली को एक हाथ से उठा के लेके जा रहा था तो वो गुस्से से कहती है मुझे नीचे उतारो। वो कहता है तुम्हें चोट लगी है, तो कहती है बोला ना मुझे नीचे उतारो। वो जैसे उसको छोड़ता है तो कहती है क्या वो यांग सच बोल रहा था, क्या तुम मेरे क्लोज होने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हें मेरे डैड का सोर्स कोड चाहिए। मिस्टर वोटिंग कहता मैं मानता हूँ कि सोर्स कोड मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, बट वो उसकी पूरी बात सुनती नहीं और कहती है बहुत होगा तुम्हारा, जैसे मुझे मेरे डैड का सोर्स कोड मिलेगा मैं तुम्हें दे दूंगी, शायद मैं तब तो तुम्हारा एहसान लौटा पाऊंगी। मिस्टर वोटिंग कहता है ये बात नहीं है। वो कहती है क्यों, तुम्हें तो वही चाहिए ना, उसके बाद मैं तुम्हारे कोई एहसान मंद नहीं रहूंगी और दोबारा मेरे सामने मत आना। एंड वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वोटिंग उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था बट उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। फिर वो उसके घर पे जाता है और उसका गेट बचा रहा था बट नेबर की आंटी बताती है कि गेट बचाने का कोई फायदा नहीं है, वो लिटिल गर्ल यहाँ से चली गई है। मिस्टर वोटिंग जाने लगा था और बाहर आके अपना अम्ब्रेला खोलता है कॉज उसे जंगली की बहुत याद आ रही थी। तभी उसका राइट हैंड बताता है कि बॉस मैंने किसी को एयरपोर्ट पे भेजा है ताकि मिस जंगली को ढूंढ सके और साथ में 5 साल पहले वाले कार एक्सीडेंट का ड्राइवर के बारे में कुछ क्लू मिला है। मिस्टर वोटिंग अपनी कार से चलने लगा था। हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास से गुजर जाते हैं बट एक दूसरे को देख नहीं पाते। मिस्टर वो का बंदा उस आदमी को बहुत ज्यादा धो रहा था, उसे बांध कर रखा होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर वोटिंग आता है और पूछता है 5 साल पहले कार एक्सीडेंट के बारे में खुद बताओगे या मैं निकलवाऊं। बट वो आदमी कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस एक मामूली सा इंसान हूँ, तुमने जरूर गलत इंसान को पकड़ लिया है। तो राइट हैंड उसके ऊपर गन फेरने लगा था। मिस्टर वोटिंग उसकी मुंडी पकड़ कहता है चुपचाप वो बोल जो मैं सुनना चाहता हूँ, वरना अपने राइट हैंड से गन लेके गन लोड करके उस पर तान देता है। वो आदमी रोता हुआ कहता है मुझे कुछ नहीं पता। बट जैसे मिस्टर वोटिंग उसको शूट करने वाला था तो कहता है हाँ ठीक है मैं बताता हूँ, ये सब मुझे यांग के डैड ने करने को बोला था। मिस्टर वोटिंग हैरान हो जाता है क्या ये बात सच है। तो कहता है हाँ उसने मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए थे ताकि मैं जंगली के डैड को निपटा दूं। मिस्टर वोटिंग बहुत ज्यादा गुस्से में था और राइट हैंड को ऑर्डर देके चाहता है कि इसकी मार मार के खटिया खड़ी कर दो। राइट हैंड उसके डंडों से धुलाई स्टार्ट कर देता है। वो दर्द से चिल्ला रहा था जबकि मिस्टर वोटिंग बाहर खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो उस बंदे को पकड़ के लाके यांग के डैड के आगे पटक देता है। उसके बॉडीगार्ड रोकने लगे थे तो कहता है अदर तुम ऐसे मेरा स्वागत करोगे। तो बॉडीगार्ड हट जाते हैं। डैड पूछते तुम अचानक से ओल्ड हाउस में क्यों आए हो। मिस्टर वोटिंग कहता है मैंने सुना नेफ्यू को बहुत ज्यादा चोट लगी है तो उसका अंकल होने के नाते मैं उसे देखने आया था, तभी मुझे तुम्हारा कोई ओल्ड फ्रेंड मिल गया। ये बोल रहा है कि 5 साल पहले तुमने जंगली के पेरेंट्स को मरवाया था। यांग का डैड कहता है मेरी तो पिछले 20 सालों से जंगली के पेरेंट्स के साथ फ्रेंडशिप थी तो मैं ऐसा क्यों करूंगा। मिस्टर वोटिंग उस आदमी का अपने पैर से हाथ पीछे लग जाता है। इधर जंगली उन ऑर्फनेज वाले बच्चों के साथ खेल रही थी और उन सबको खाने के लिए भी देती है बट वो पूछते हैं पिछली बार वाला बिग ब्रदर क्यों नहीं आया है, हम सब उसको बहुत मिस कर रहे हैं। तो वो कहती है वो अच्छा इंसान नहीं है,
तो इससे तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा अब से। बच्चे कहते हैं नहीं वो तो बहुत अच्छा है। जंगली को भी याद आता है, वो हर बार उसको बचाता है। देन वो बच्चे बताते हैं कि सिस्टर जब तुम यहाँ से चली गई थी ना, वो बिग ब्रदर दोबारा से आए थे और तुम्हारे लिए गिफ्ट भी छोड़ के गए हैं। जैसे उसको बॉक्स देते हैं, वो खोल के देखते तो उसमें ब्रेसलेट था। बच्चे पूछते हैं क्या तुम्हें इतना पसंद है? तो कहती हाँ ये मेरी मॉम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो मिस्टर होतिंग को कॉल करने लगती है बट उसका फोन नहीं लग रहा था, तो वो जल्दी से उठ के जाती है। इधर पहले तो यांग का डैड मानने को तैयार नहीं था, पर फिर कहता है अब जब तुम्हें सब सच पता चली गया है तो पूछ ही क्यों रहे हो। मिस्टर होतिंग उस पे गन तान देता है, पर तभी उसको चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उन लोगों ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। यांग कहता है मुझे सब याद है, तुमने मुझे किस तरह से मारा था और मैं तुम्हें अंकल बोलता था, जबकि तुमने मेरी वाट तक लगा के रख दी। इस बार मैं तुमसे बदला लूंगा। और गन निकाल के उस पे तान देता है कि तुमने मेरी मर्दानगी पे गोली मार दी थी, जिसकी वजह से अब मैं कभी बाप नहीं बन सकता, तो आज मैं तुम्हें मार के चैन लूंगा। बट उसका डैड रोक देता है कि अभी ये बहुत काम का है। वहीं पे जंगली आने लगती है। उसी टाइम पे यांग के डैड मिस्टर होतिंग को बोल रहे थे कि हाँ मैंने ही जंगली के बाप को मारा है, क्योंकि उसने मुझे नैनोचिप देने से मना कर दिया था। मिस्टर होतिंग कहता है तुमने अपने फायदे के लिए किसी की जान ले ली, तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। बट डैड कहता है अच्छा होगा तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। मिस्टर होतिंग मना कर देता है, तो डैड कहता है पता नहीं तुम्हें उस लिटिल गर्ल में ऐसा क्या पसंद आ गया, उसने तुम्हें ऐसी कौन सी कुट्टी घोल के पिलाई है कि तुम उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो गए। 5 साल पहले भी तुमने उसकी जान बचाई थी, बट उसे लगा कि हमने बचाई है इसलिए तो हमारे पास आ गई थी, पर तुमने उसकी जान बचा के अच्छा किया, तभी तुम्हें दोबारा मौका मिल गया एंड हम उसकी हेल्प से फिर से सोर्स कोड को ढूंढ सकते हैं। जंगली सब कुछ सुन के हैरान थी और उसे याद आता है कि उसकी जान बचाने वाला मिस्टर होतिंग ही था। यांग कहता डैड अब मैं समझा, तभी आप मुझे उस ऑर्फन से शादी करने को बोल रहे थे। डैड कहता हाँ अगर उससे शादी कर लोगे तो सोर्स कोड भी तुम्हारा हो जाएगा। बट मिस्टर होतिंग हंसने लगा था और अचानक से खड़ा होकर उन पे गन तान देता है। वो लोग हैरान, तो कहता है मैं इतने साल फॉरेन में रह चुका हूँ, तो तुम्हारे नशा मिलाने वाले तरीके मुझ पे काम नहीं करेंगे। वो लोग समझ जाते यानी अब तक नाटक कर रहा था। जैसे मिस्टर होतिंग उस पर गन शूट करने वाला था, तभी यांग भाग कर जाकर जंगली को पकड़ लाता है और उस पर गन रख रखी थी। तो यांग का डैड हंसने लग जाता है जोर जोर से कि अब तक तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये लड़की तुझे बहुत प्यारी है ना। मिस्टर होतिंग कहता छोड़ दो उसको, बीच में मत लाओ। तभी इतने में राइट हैंड गैंगस्टर लेके आ जाता है और इन दोनों बाप बेटों ने उस पे गन तान रखी थी। जंगली के लिए मिस्टर होतिंग अपनी गन नीचे कर लेता है एंड खुद उसके साथ एक्सचेंज हो जाता है। जैसे वो लोग उस पे गन चलाने वाले थे, खुद आगे जाता है। जब वो दोबारा गन चलाने वाले होते हैं, जंगली से बचाने के लिए आगे आने वाली थी, बट मिस्टर होतिंग फिर से उसे हक कर लेता है एंड दोबारा से उसकी गोली लग जाती है, पर वो तब भी यांग के डैड को गोली मार के भुड़का देता है और उसके बेटे को वो राइट हैंड ने पकड़ लिया था। जंगली की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि मिस्टर होतिंग की आइस बंद हो गई थी। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर उसका चेकअप कर रही होती है, तो राइट हैंड कहता है बॉस ने बोला था अगर उन्हें कुछ होता है तो मैं आपको ये वाली कीज दे दूं। वो कीज खोल के गेट के अंदर से आती है, तो वहाँ पर एक टॉय रखा था एंड फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। एक बच्चे को बहुत सारे बच्चे बुली कर रहे थे, तब जंगली ने आके उस बच्चे की हेल्प की थी और उसको टॉय दे दिया था, तो समझ आती इसका मतलब वो मिस्टर होतिंग था। जैसे मिस्टर होतिंग पीछे से आता है, वो उसको एकदम से हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के लेके आता है और न्यूज में दिखाते हैं कि यांग और उसके बाप का काम तमाम हो गया है। मिस्टर होतिंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, मुझे तुम्हें कुछ कन्फेस करना है। वो पूछते ऐसा क्या है, तो कहता है इनफैक्ट तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए जो सोर्स कोड छोड़ के गए थे मुझे पहले से पता था, ये तुम्हारे ब्रेसलेट में छुपा हुआ है। वो कहती है मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने पेरेंट्स की रिसर्च को कंट्री के लिए डोनेट करना चाहती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे। मिस्टर होतिंग कहता हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा एंड दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर क्या वो दोनों एक दूसरे कन्फेस कर देते हैं और खुशी खुशी हमेशा एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।